के लोगों को आज भी ये तय करना चाहिए। आज भी देखिए किस तरह से सुनियोजित साजिश से कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। जो महंत है, नाम नोट करिए, संत नृत्य गोपाल दास जी, वो महंत है, उनको कह रहा है कि चोरों को उसमें शामिल करने का कार्य कांग्रेस का वर्जन है। मतलब नृत्य गोपाल दास जी आपको जो है वो चोर नजर आ रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं, इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने पहले भी, आप देखिए, ये पहले भी मारिक सुबह उसका कार्य करने का कार्य किए। मेरा ठीक है, एक लाइन में मेरा कहने का मतलब ये है सूरज मंडल जी, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि देखिए, जब तक जांच पूरी नहीं हो रही है किसी के ऊपर आरोप मत लगाइए, और जब जांच पूरी हो जाए और नाम आ जाए तो फिर किसी को जांच से कोई बच ना पाए, ये भी मेक श्योर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अपना राजनीतिक वर्जन नहीं देना चाहिए। ठीक है रंजन जी, ठीक है, ओके रंजन जी, इस पूरे मामले में सरकार के द्वारा गठित एसआईटी, उसकी जांच, सारे के सारे खुलासे ट्रस्ट की बैठक में एक तरफ रख देती हूँ, लेकिन विपक्ष के रवैये को क्या विपक्ष के तौर पर ही देखा जाना चाहिए कि हमें सवाल उठाना है और हम सवाल उठाएंगे। हम राम के पुजारी नहीं है, हम भक्त नहीं है। पता नहीं सर, जिन्हें राम के अस्तित्व पर सवाल था वो राम के भक्त कैसे हैं पता नहीं, और आप कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं मानती हूँ इसे, पर वर्जन्स कंपैटिबिलिटी के हिसाब से बदलते हैं सूरज मंडल जी। ठीक है रंजन जी अपनी बात को पूरा करेंगे। ओके ठीक है सूरज मंडल जी रुकेंगे। रंजन जी, पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार। पूर्णिमा जी देखिए, हमारी एनडीए सरकार चाहे लोकतंत्र के मंदिर से लूटे हुए खजाना 4,82,000 करोड़ रुपए का एक कांग्रेस और महागठबंधन के शासित लोग ने जो घोटाला किया है उसको हो, चाहे आस्था का मंदिर राम मंदिर में जो घोटाला जिसने भी किया हो, एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है एक एक को चुन चुन कर, एक एक पाई को का हिसाब लेकर और जनता के समक्ष और पूरी न्याय के साथ हमारी सरकार चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये अभी भाई साहब कह रहे थे, जो मंदिर को नहीं मानते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो राम को नहीं मानते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, और नाम पर कह रहे थे ना चंपत जी नाम से चंपत है, तो मैं तो कह रहा हूं कि नाम से अगर आप मुलायम थे तो फिर दलितों के लिए कठोर कैसे होगा गेस्ट हाउस कांड? महिला समझ नहीं आई। लेकिन मैं आपको पूर्णिमा जी चुप कराइए। सूरज मंडल जी सुनने दीजिए सूरज मंडल जी सुनने दीजिए। पूर्णिमा जी अभी 4,82,000 करोड़ का हिसाब इनसे लेना है। लोकतंत्र के मंदिर को भी लूटा है इन्होंने। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर में भ्रष्टाचारी को अगर नकेल कसा जाएगा तो लोकतंत्र के मंदिर को लूटने वाले को भी नहीं बख्शेंगे। ये भी बात हमारे नेता के लिए, हमारी सरकार के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता है। लेकिन जो सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार होते थे, सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार, जब हमारी सत्ता आई, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, हम लोगों ने सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया। अगर भ्रष्टाचार सामने आता है तो हम लोग 24 घंटे के अंदर, रंजन जी अब तो अगर मगर का सवाल ही नहीं है ना, अब तो अगर मगर है ही नहीं यहाँ पर बात ये भी है कि सब कुछ इतना अंडर मॉनिटरिंग था रंजन साहब, तो एसओपीज को क्यों नहीं उसकी पालना हुई? एसओपीज बनाई गई थी तो किसी वजह से बनाई गई थी, और अगर एसओपीज नहीं मानी जा रही थी तो तब ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी को इस बारे में जानकारी ना हो। तो जांच का, यही तो जांच का विषय है। एसआईटी इसी सब बात की तो जांच करेगी कि एसओपी में गड़बड़ी हुई थी कि उसके सिस्टम में क्या लूपहोल था। इसी बात के लिए एक और ठीक है, नितिशा जी भी हमारे साथ आ चुकी है। नितिशा जी भी हमारे साथ आ चुकी है। नितिशा जी, अब एक बात उठने लगी है, और बात ये उठने लगी कि भाई ट्रस्ट है, ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। अगर इस तरीके की घटना हमारे सामने है, और मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि राम मंदिर में दान चोरी हुई है या राम मंदिर के चढ़ावे में भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसी कई खबरें अलग अलग जगह मंदिरों से आती रही हैं,
तो फिर क्या इस बात पर बहस नहीं होनी चाहिए कि क्यों किसी ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा जाए? आप लाइए आरटीआई के दायरे में, ताकि जनता जो चढ़ावा चढ़ाती है उसका हिसाब तो ले सके जब जरूरत पड़े तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है पूर्णिमा जी आप, कि चाहे कोई भी ट्रस्ट हो, कोई भी संस्था हो, वो आरटीआई के दायरे में आनी चाहिए। लेकिन मुझे इतनी डिबेट सुनने के बाद ये नहीं समझ में आ रहा कि कांग्रेस या सपा या लोगों को ना हमारी जो गठित हुई है संस्था उस पर विश्वास है, ना हमारी सरकार पर विश्वास है, ना हमारे न्यायालय पर विश्वास है। ये लोग क्या कहना चाहते हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इतनी जल्दी जो 8 गिरफ्तारियां, पदों का पूरी तरह से वो हुआ कि पदों से हटाया गया, निष्कासित किया गया, खुद उन्होंने पद छोड़े, तो थोड़ा सा टाइम देकर, क्योंकि इतने करोड़ों रुपए की बात नहीं है, इतने करोड़ों लोगों की भावनाओं की बात है कि हमारी भावनाएं प्रभु राम से जुड़ी है, उस मंदिर से जुड़ी है, राम जन्मभूमि से जुड़ी हुई है। तो वहां पे अगर चोरी हुई है या जो भी हुआ है, उसमें दूध का दूध पानी का पानी होने में थोड़ा तो समय हमें लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। और जल्दबाजी में क्या हम लोग एक ऐसे निर्दोष इंसान को भी सूली पे चढ़ा दे? तो मुझे लगता है कि जो भी